नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रंगों का पर्व होली सिर्फ गुलाल और रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खुशियों, मेल मिलाप और पारंपरिक स्वादों का भी त्योहार माना जाता है। भंग का रंग जमा हो चकचक से लेकर जरा सी और पिला दो भांग जैसे बॉलीवुड गीतों ने भी होली और भांग के रिश्ते को खास पहचान दी है। यही वजह है कि होली आते ही भांग ठंडाई की चर्चा हर गली मोहल्ले में शुरू हो जाती है। यही जानने राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान पहुंचे सरकारी भांग की दुकान। होली के दिन शहरों और गांवों में सार्वजनिक आयोजन होते हैं, जहां लोग दोस्तों और परिवार के साथ रंग खेलते हैं, ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर झूमते हैं और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इस त्योहार की मस्ती में डूबे नजर आते हैं। होली के पकवानों में जहां गुजिया की मिठास सबसे खास मानी जाती है, वहीं पेय पदार्थों में ठंडाई, खासकर भांग ठंडाई का अलग ही स्थान है। दूध, बादाम, काजू, पिस्ता, खरबूजे के बीज, खसखस, काली मिर्च और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ तैयार की जाने वाली ठंडाई में भांग मिलाकर इसे विशेष बनाया जाता है। कई जगह लोग भांग लस्सी और भांग की गोली का सेवन भी करते हैं, जिसे होली की पारंपरिक मस्ती का हिस्सा माना जाता है। मगर इसकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 3,000 रुपए किलो से 6,000 रुपए किलो तक बाजार में बिक रहा है। भांग का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भांग भगवान शिव को प्रिय मानी जाती है। हम भांग की दुकान में खड़े, होली का समय है। भांग अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। भांग लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। लोग इसमें से काफ़ी लोग तो डर भी रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भांग एक पहली बार हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर गीला जो भांग है वो 3,000 रुपये किलो है ना। ये केसर बादाम वाला जो भांग बोलते हैं, सूखी पत्ती वाला जो भांग है वो 4,000 रुपये किलो है ना। भांग पाउडर यानी जो पिसा हुआ जो पाउडर होता है उसकी कीमत अगर हम देखें तो 6,000 रुपये किलो। ये जो फेटा हुआ भांग दिख रहा है, मैं चाहूँगा कि रुपेश इसको फेटा वाले भांग को दिखाएं। ये फेटा हुआ भांग है, ये कितने की ये इसकी कीमत कितनी है भैया? 3,000 रुपये किलो है। ये 3,000 रुपये किलो बता रहे हैं भैया। ज़्यादातर किसकी मांग रहती है? कौन से भांग की ज़्यादा मांग रहती है? ज़्यादा गिल्ला का ही भांग रहता है। तो होली में ज़्यादा मांग रहती है क्या आए दिन में भी ज़्यादा अच्छी रहती है? नहीं, ये होली में खाली त्यौहार में। ये होली के त्यौहार की वजह से लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे युवा भी आए भांग का वो लेने के लिए, जो काफ़ी डरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि हो सकता है भांग को लेकर कुछ करना चाहेंगे। कब से ले रहे भांग? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आया भांग लेने के लिए। इससे पहले आपने भांग लिए? नहीं, मैं इसके साथ आया हूँ। अच्छा, इनके साथ में आएंगे। आप सोच सकते हैं काफ़ी डर है लोगों के बीच में, वो बताना नहीं चाह रहे। वो लेना तो है मगर वो टीवी के सामने नहीं आना चाह रहे। कहीं ना कहीं भांग को लेकर लोगों में उत्साह है मगर वो डरा हुआ है, वो बताना नहीं चाह रहे। ये नशा काफ़ी खतरनाक होता है। बोलते हैं कि एक बार भांग लेने के बाद जिस तरीके से काम करते हैं वो आदमी को दिन भर वैसे ही काम करता रहता है। ये तो शायद जो लेता होगा उसको ज़्यादा पता होगा। बहरहाल हम इस भांग की दुकान में पहली बार आए हैं और लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव परिवार से नाराज होकर जंगल की ओर चले गए। थकान के बाद उन्होंने एक पौधे के नीचे विश्राम किया और उसके पत्ते चबाने पर उन्हें ताजगी महसूस हुई। माना जाता है कि वही पौधा भांग का था, जिसके बाद से भांग शिवजी से जुड़ गई। होली पर भांग का सेवन सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा जरूर है, लेकिन विशेषज्ञ संयम और सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। सीमित मात्रा में और सुरक्षित माहौल में ही इसका सेवन करना बेहतर माना जाता है। कुल मिलाकर होली रंगों के साथ स्वाद, संस्कृति और परंपराओं का ऐसा संगम है, जिसमें भांग ठंडाई मस्ती का पारंपरिक रंग घोल देती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। देखिए, ठंडाई जो है ये तो आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे पूर्वज लगातार पिछले कई हजार सालों से इसको पीते आ रहे हैं। इसके लिए कहावत है, घोट घाट पियो 1000 बरस जियो, मीस मांस खाओ और सत्यानाश जाओ। मीस मांस का मतलब यहाँ नॉनवेज से नहीं है। मीस मांस का मतलब यहाँ की आधा घिसी हुई ठंडाई पीना। घोट घाट यानी अच्छी चिकनी घुटी हुई ठंडाई को रोज पिया जाए तो आदमी एकदम लाल गुलाबी सेब की तरह होता है। ये आयुर्वेदिक औषधि इसलिए भी है कि इसकी तासीर जो है तर ताकतवर है, तर आवट देती है शरीर को और ताकत देती है। लीवर के फंक्शन को अच्छा रखती है, किडनी के फंक्शन को अच्छा रखती है, गर्मियों में होने वाले किसी भी प्रकार के बॉडी में इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, स्किन डिजीज को ख़त्म करती है, आपके पसीने के बदबू को ख़त्म करती है, कमज़ोरों को ताकत देती है। और रही इसके उपयोग की बात, तो अभी कुछ नए युवा वर्ग इसको अब थोड़ा कुछ बहुत समझने लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ त्योहारों में पीते हैं, वो भी भांग के साथ, भांग के नशे के लिए।
लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बिना नशे के भी इसको घर में पीना चाहिए, क्योंकि भांग की रंग की गर्मी और धूप की गर्मी से बचने के लिए ये ठंडाई को पीना बहुत जरूरी होता है। तो इसको ये 100% आयुर्वेदिक औषधि है, इसका उपयोग करना चाहिए। बहरहाल होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और उल्लास का प्रतीक है। भांग की ठंडाई के साथ लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर खुशियां बांटते हैं। यही अनोखा संगम होली को मस्ती, भाईचारे और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर करता है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।